नाउ क्लास 10 ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स में हमने थेल्स का थ्योरम किया था या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड इट वाज सेइंग दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो फिर से बना लेता हूं मैं। लेट अस से दिस इज द ट्राइंगल ABC, ओके। तो इफ अ लाइन, जो बच्चे नहीं आए थे देख लें, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, तो let us say कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम है DE which is parallel to BC, then this line intersect two remaining sides in such a way that the ratio of AD is to DB is same as AE is to EC, okay। तो याद रखिए, अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, वो अगर ड्रॉ की जाती है जो कि दी गए ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो रिजल्ट क्या आता है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये रिजल्ट आता है। याद कर लीजिए इसको सबसे पहले। व्हाट इज द कंडीशन? DB इज पैरेलल टू BC, देन व्हाट हैपन? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसकी हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है। आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी है। आपसे बोला जा रहा है प्रूफ करिए AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। अब देखिए इधर ध्यान से, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या लाना है? AC अपॉन AE, ओके। और आप यूज किसका करेंगे? थेल्स थ्योरम का, ठीक है। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, using Thales theorem, or you can say that using basic proportionality theorem, मैंने शॉर्ट में लिखा, PPT आप पूरा लिखिएगा। और you can say that using basic proportionality theorem, याद है आपको basic proportionality theorem? AD upon DB is equals to AD upon DB is equals to AE upon EC। अच्छा, थोड़ा सा इधर ध्यान दें, देखिए आपको लाना क्या है? AB अपॉन AD लाना है आपको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। AB अपॉन AD लाना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि AB कैसे आ सकता होगा, तो देखिए आप बोलोगे कि AB जब आता होगा तो कैसे आता होगा। यहाँ देखिए आप रफ वर्क में थोड़ा सा हेल्प लीजिए कि AB के आने का स्टाइल क्या है। तो आंसर है AB के आने का स्टाइल है AD प्लस DB, तो AD प्लस DB। ढूंढिए इसमें से आपको कुछ मिल रहा है तो आंसर है नो, DB आपको मिल रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में मिल रहा है, ठीक है। अगर ये किसी तरीके से कहाँ आ जाए न्यूमरेटर में, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट दोनों तरफ ऐसा पलट दो, पता है ना आपको। इफ 2 इज इक्वल्स टू 2 पलट दोगे ऐसा, तो 2 upon 1 इज इक्वल्स टू 2 upon 1, ऐसा रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए ऐसा हम रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन है, ऐसा मैंने इसको पलट दिया। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। ये देखिए अब आपको इसलिए मैंने किया क्योंकि AD में कौन जुड़ जाए? DB। तो ये देखिए DB या फिर DB में कौन जुड़ जाए? AD। तो DB में AD जोड़ने का स्टाइल ये है कि हम लोग वन बोथ साइड ऐड कर, अगर वन बोथ साइड ऐड कर देंगे, देखिए क्या होता है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड वन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1। कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लो, बन जाएगा। जैसे एलसीएम लोगे, ये अपॉन में 1, ये अपॉन में 1, ओके। AD और 1 का एलसीएम AD ही होता है, ठीक है। और DB किसी से होगा नहीं मल्टीप्लाई, प्लस AD को डिवाइड लगाइए 1 से, AD into 1 AD आ गया इज इक्वल्स टू AE और 1 का एलसीएम AE आएगा और EC प्लस AD। अब फिगर देखिए अपना, DB प्लस AD क्या देता है? DB प्लस AD DB देता है। So this implies that AB upon AD
is equals to EC plus AE. EC plus AE gives AC. AC upon AE. तो याद रखिए, ये भी रूल याद रखिए। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करी जा रही जो कि दिए गए दो साइड्स को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये भी रूल बन जाता है क्या, पूरा अपॉन ये छोटा वाला इज इक्वल्स टू पूरा अपॉन ये छोटा वाला। समझ में आता है ये बात? हाँ, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये 7 दिया हुआ है पूरा, ओके, और आपको दिया हुआ है ये 3, ओके, और ये दिया हुआ है आपको 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, याद रखिए ये आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और आपको AC का क्या निकालना है, वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आती है? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने कर लिया, करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, आपको अब देखिए क्या प्रूफ करना है। इसी पे बोला जा रहा है प्रूफ दैट AB अपॉन DB। अब AB अपॉन DB, ठीक है, तो कितना लाना है, AC अपॉन EC। ओके, तो सिंपल है, यूजिंग थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब आपको क्या लाना है, यस +1 कर दीजिए, सिंपल आई थिंक आ जाना चाहिए। ध्यान से आप देखिए इधर, आपको क्या लाना है न्यूमरेटर में, AB। यहाँ AB लाने का क्या स्टाइल है कि AD में क्या ऐड हो जाए, DB। तो DB तो वैसे ही नीचे बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो AD अपॉन DB +1 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो AE अपॉन EC +1। तो दिस इंप्लाइज दैट AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो दिस इंप्लाइज दैट AD प्लस DB कितना हो गया बताइए, यस, AD प्लस DB, AB हो जाता होगा, AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC क्या हो जाता है आपका, AC। तो प्रूफ हो गया, दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, कोई डाउट है इसमें? हाँ, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन थेल्स थ्योरम, ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, जो जो हमने किया वही चीज हम इसमें देखेंगे, कोई नई चीज नहीं। नंबर 1, हाँ, व्हाट इज गिवन, तो आंसर इज, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जो जो हमने किया वही वही हम लर्न करते हैं। ओके, तो देयर इज अ ट्राइंगल ABC in which DE is parallel to BC। This is given ना। रिजल्ट सुनिए, नंबर 1 तो बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए, जो आपने प्रूफ किया था सबसे पहले थेल्स थ्योरम, AD अपॉन DB is equals to, ये आपको लर्न होना चाहिए। लर्न इन द सेंस, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लर्न करने वाला, आपको फिगर देख के बनाने का स्टाइल आना चाहिए। ओके, ये देखिए, ऐसे हाथ रखा करिए, ओके, फिगर पे ना हाथ रख के सीखिए, तो बहुत अच्छा आपका बनेगा क्वेश्चन। देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, ऊपर से आए थे, ऊपर से ही आइए, AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC। सेकंड देखिए इसका रिजल्ट, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको वर्टिकली। देखिए सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो नीचे से चलिए, DB अपॉन DA या AD, तो DB अपॉन AD is equals to EC upon AD। So this implies that DB upon, ये देखिए कैसे चलता हूँ, DB upon AD is equals to EC upon AE। ठीक है, और other way around you can say that taking reciprocal on both sides। Now थर्ड रिजल्ट देखिए, आप ऐसा भी ले सकते हैं, इधर देखिए पूरा AB अपॉन DB इज इक्वल्स, फिर AB अपॉन
dB is equals to AE upon EC, ठीक है। तो थर्ड रिजल्ट इज AB upon dB is equals to AC upon EC। कोई दिक्कत है? हाँ, नेक्स्ट इसी रिजल्ट को क्या करोगे आप? रेसिप्रोकल। और अदर वे राउंड यू कैन से दैट, इधर देखिए आप ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या? dB अपॉन AB is equals to EC अपॉन AC, ठीक है। तो ये भी कर लीजिए आप, यस, dB अपॉन AB is equals to EC अपॉन AC। नंबर 5, ये देखिए अगला AD अपॉन, अभी AB अपॉन DB किया था, अब AD अपॉन पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो यू कैन से दैट AD अपॉन AB is equals to AD अपॉन AC। नेक्स्ट, ठीक है, तो इट विल बिकम AB अपॉन AD is equals to AC अपॉन, और ये आपको लगाना आना चाहिए। पढ़ने का स्टाइल समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? हाँ, ये कुछ रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो बाकी बची हुई दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती, मतलब AD अपॉन DB is equals to AD अपॉन AC। ये थेल्स थ्योरम बोलता था। अब सुनिए इसी का जस्ट कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ अ लाइन, सुनिए, अगर लाइन पैरेलल थी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती थी या इक्वल रेशियो में डिवाइड करती थी? अगर ठीक है, तो अगर, हाँ, अगर कोई लाइन ये वाली अगर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती होगी तो पक्का वो लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल। तो इसको लिखेंगे कैसे? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio of a triangle in the same ratio, then the line must be, then the line must be parallel to the third side, parallel to the third side of the triangle। ओके, ट्रायंगल का साइन आपको पता है ऐसा बनता है, ठीक है ना? ओ, ये मैंने डायग्राम की तरफ कर दिया, ठीक है। इधर देखिए इसका प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। याद आया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? कि जो चीज गिवन है वो अज्यूम कर लो कि जस्ट ऐसा पॉसिबल नहीं, और फिर आपकी बात गलत हो जाती है तो आप बोलते हो जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। याद है चैप्टर नंबर 1 में कराया था। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है? अब देखिए आपको यहाँ पर गिवन क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाने से पहले आप गिवन देखिए क्या है आपको। इस बार क्या गिवन है कि ये वाली लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है हमको गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको गिवन है इस बार। ओके, नाउ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, देखिए वैसे तो आपको पता है कि DE किसके पैरेलल है? BC के, लेकिन आप
आपको अगर अपनी बात पक्की करनी है तो इस बात में यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल DE ही एक ऐसी लाइन है जो कि BC के क्या है, पैरेलल है, और जो रिजल्ट क्या देती है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन EC। तो चलो मान लेते हैं इफ पॉसिबल देयर इज अनदर लाइन DF व्हिच इज पैरेलल टू BC। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम there is another line DF which is parallel to BC। सुनिए सुनिए इधर ध्यान से देखिए, ये कोई लाइन है या यहीं पे देखिए DE पक्का इसके पैरेलल है, लेकिन मैंने कहा कि सपोज मान लेते हैं कि DF भी कोई लाइन है जो कि BC के क्या है, पैरेलल। अगर सॉल्व करते करते F किसको कोइंसाइड कर जाए, E को, देखिए पॉइंट F E को अगर कोइंसाइड कर जाने का क्या मतलब है कि ये लाइन ऐसे करके गिर जाएगी, मतलब F और E क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट पे पड़े हुए, तो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो लाइन DF है वही लाइन क्या है, DE, ठीक है। और यही हमने किया है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मैंने जो लिया है उसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि DE इसके पैरेलल नहीं है, चलो मान लिया, तो कोई नई लाइन पैरेलल होगी किसके, BC के, तो वो लाइन माना क्या है, DF है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पॉइंट F कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ, E के साथ, इसका मतलब दोनों अलग अलग लाइंस सेम लाइन, ओके। तो इफ पॉसिबल देयर इज अनदर लाइन DE, और इसके पहले आप लिख भी सकते हैं इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल, DE इज, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, नॉट पैरेलल टू, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में यही तो करते हैं ना, हाँ। For some time let us assume that DE is not parallel to BC and there is another line DF which is parallel to BC, okay। Now अब सोचिए अगर DF पैरेलल है किसके, BC के, तो क्या होना चाहिए, AD अपॉन DB is equals to AF अपॉन FC, सही बात है, ठीक है। तो ये हम लगा लेते हैं, तो इसका मतलब है दिस implies that कि AD अपॉन DB is equals to, बोलिए, AF upon FC. This is equation number 1. Okay. Now, but what is given in the question? Yes, sir. But what is given in the question? Given, it is given that AD upon DB. AD upon DB is equals to AE upon EC. It is given. Given or not? तो you know that LHS is same, so LHS must be same. Okay, so from equation number 1 and 2 दोनों के LHS सेम है, देखिए AD upon DB इसमें भी, AD upon DB इसमें भी, तो दोनों के LHS पक्का क्या होंगे, सेम। जब भी LHS सेम होते हैं तो LHS सेम होना मस्ट होता है, तो from 1 and 2 AF upon FC is equals to, कुछ गलत हुआ है क्या, AF upon FC, ठीक है, ओके, ठीक है। तो AF upon FC is equals to AE upon EC, कोई दिक्कत है, now adding 1 on both side, ठीक है, ठीक है ना, दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे, तो adding 1 on both side, adding 1 on both side, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा, AF upon FC plus 1, अभी समझ में आएगा कि ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना। रिजल्ट आने दीजिए, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए क्या हो जा रहे हैं, हाँ
ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 और FC का एलसीएम क्या हो जाएगा FC, तो इधर क्या हो जाएगा FC, AF प्लस FC। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट AF प्लस FC अपॉन ये क्या होगा FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस अपॉन EC। ओके, दिस इंप्लाइज दैट AF प्लस FC फिगर में देखिए AF प्लस FC AC अपॉन FC मस्ट बी इक्वल टू AE प्लस EC, कितना हो जाएगा AC अपॉन, अब समझ में आया मैंने 1 2 ऐड किया था ताकि ऊपर कितना आ जाता AC and AC गेट्स कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 upon FC is equals to 1 upon EC taking reciprocal on both sides, so FC is equals to EC। okay, FC is equals to क्या आ गया EC, इधर देखिए FC is equals to EC तभी पॉसिबल है जब F और E अलग अलग पॉइंट ना हो। फिर से ध्यान दें, FC जो लाइन सेगमेंट है, अच्छा मैं सोच के सच चल रहा था कि शायद DF DE के इक्वल है, बट ऐसा नहीं आया, कोई बात नहीं। FC किसके इक्वल आ गया EC। ओके, इसका मतलब ये दोनों लाइन FC और EC कोई अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम है। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक का सेम हो, मतलब FC EC के अगर सेम हो तो दोनों के एक एंड पॉइंट तो C कॉमन है दोनों में, इसका मतलब पक्का हेड पॉइंट भी क्या होने चाहिए सेम, ये इस पे ही आके गिरना चाहिए, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया दैट वाज रॉन्ग। ओके, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो थ्योरी लिखोगे आप थोड़ी सी क्या, दिस इज possible only if F and E coincides, coincide मतलब समझते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। ठीक है, तो बस सिंपल, therefore you can say that कि जो DF था वही कौन है DE, क्योंकि अगर EF और E एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो जो DF था वही क्या है DE है, तो this implies that कि DE is parallel to BC, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, तो आगे कन्वर्ट प्रूफ करना था कि अगर प्रोपोर्शनल दिए हो तो लाइन क्या होती है पैरेलल, तो D is parallel to BC।